नमस्ते एवरीवन। चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं हम यहाँ पर 3 कंपनीज़ के बारे में, जिसमें बात की जाए तो ये मिड कैप से स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज़ हैं और इनके अंदर अभी मार्केट में दबाव आने के बाद भी एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई है। और सिंगल डे के अंदर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके अंदर 9 से 10% यानी कि 5% 10% की तेज़ी देखने को मिली है, जहाँ अच्छी अच्छी कंपनीज मार्केट में गिरावट में थी। तो यहाँ पर जो हम तीनों कंपनी डिस्कस करेंगे उनके अंदर मार्केट के सब जो फंडामेंटल है और कंपनी के अंदर तेज़ी के बाद भी क्या कंपनी ध्यान देने लायक है, उन पॉइंट को थोड़ा समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहली कंपनी से, तो ये है एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। और अगर हम बात करें एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, तो इसका एक शेयर 1358 का है और कल के मार्केट में इसमें 9.5% के आसपास, लगभग 10% के आसपास की तेज़ी भी हमको देखने को मिली थी। कल आपने 10% की तेज़ी भी इसके अंदर देखी होगी। एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड की बात करें तो ये बिजनेस कंपनी जो प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन करती है पावर ट्रांसमिशन के बेस पे, और जो पावर सब स्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड है, उसके हिसाब से इनका काम चलता है। प्रोजेक्ट वाइज इनका पावर ट्रांसमिशन, सब स्टेशन और टेलीकॉम प्रोडक्ट मेन देखने को मिलता है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1467 करोड़ का। तो बहुत छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है और एक साल के अंदर इसमें 1000 से 2260 तक का हाई गया हुआ है। अब स्टॉक का पी जो है 50 के आसपास का है और जो उसका ROE है ये 39 से 33% के आसपास का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 69% है। कोई भी शेयर जो है इसकी गिरवी नहीं है। प्लेज परसेंटेज आपको 0 देखने को मिलेगा अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे। तो इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो है 37.9% और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 61.6% के आसपास आपको दिखाई देगी। तो कंपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों के मामले में एक अच्छी ग्रोथ के साथ डेफिनेटली मार्केट में ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती नजर आएगी। अगर हम इसकी शेयर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लास्ट 3 मंथ के अंदर इसमें 11% का लॉस हुआ है इन्वेस्टर को और लास्ट 6 मंथ के अंदर 32% के आसपास का लॉस नज़र आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट की गिरावट की वजह से इनके अंदर भी एक बड़ा क्रैश अभी नज़र आ रहा है। कोई भी डिमांड नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से सिंगल डे में 10% की तेज़ी नज़र आई। जब कोई बिजनेस अपडेट कंपनी के अंदर नज़र आ जाए तो उसका एक बड़ा फायदा भी मिल जाता है। और पार्टनरशिप की न्यूज़ के चलते भी एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन अपनी तेज़ी में देखने को मिला है। तो मार्केट वाइज अगर हम बात करें तो करेक्शन तो इसमें भी है, जैसे बाकी कंपनीज में गिरावट अभी चल रही है वैसे इसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, सेल ऑफ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर कंपनी को 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग अभी आ गया है। इसने अपने 200 रुपये का जो 200 दिन का जो एवरेज प्राइस था उसको ब्रेक किया है और उससे भी नीचे अभी कंपनी का शेयर आ चुका है। तो अगर हम प्रोज वाले पॉइंट में देखेंगे तो इसके 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, 3 साल का ROE अच्छा है और डेप्टर डेज भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं और प्लस कंपनी की 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 43.2% से बढ़ रही है। तो मार्जिन वाइज कंपनी अच्छा बढ़ा रही है, सेल्स अच्छा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से अभी इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो है कंपनी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कंपनी है, इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी का दिसंबर का डेटा देखोगे तो कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट में 73 करोड़ की सेल्स थे, 94 करोड़ की सेल्स लाई है। और वहीं कंपनी का जो मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक साल पहले 8 करोड़ के आसपास का था, वो प्रॉफिट अभी बढ़कर के कंपनी में 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट में कोई भी कमी इसमें नज़र नहीं आएगी। लगातार जो कंसिस्टेंट कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ आपको इसमें अभी नज़र आ रही होगी। बट एक साल के हिसाब से गिरावट की वजह से बात करेंगे तो सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ तो कंपनी की अच्छी है, लेकिन मार्केट प्रेशर में होने की वजह से इन्वेस्टर अब एक साल वाला 8% के लॉस में जा चुका है। तो ये हमने देखा पहली कंपनी जो कल मार्केट में तेजी में थी। उसके बाद बात करते हैं और दूसरी कंपनीज के बारे में जिसके अंदर अभी अच्छा खासा माहौल बना है और एक अच्छी खासी बाइंग हमको कल के दिन नजर आ रही थी। डिमांड में जो नजर आ रहा था कल के दिन बेसिस पे जो कंपनी का स्टॉक है वो है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। और एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर जो शेयर प्राइस है वो 1193 का है और इसके अंदर 6 से 7% के आसपास की तेजी कल के मार्केट के बेस पे नजर आ रही थी। तो यहाँ पर आप समझोगे तो कंपनी के अंदर आप जो बिजनेस देखोगे तो ये इक्विपमेंट के बेस से बिजनेस है। इसका मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग जो कंपनी करती है, इसमें जो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स होते हैं, मोबाइल टावर क्रेन्स जो होते हैं, मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उसको बनाती है कंस्ट्रक्शन के बेस पे। और कंपनी जो ट्रैक्टर, जो एग्रीकल्चर वाले इक्विपमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, रोटावेटर वगैरह हो गया, इन सब के बेस पे कंपनी कुछ पार्ट्स वगैरह बनाने का काम करती है। तो इसका जो आपने IPO वगैरह देखा होगा तो वो 2006 के टाइम पे देखा होगा। इसका जो मार्केट कैप है वो अभी 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और एक साल के अंदर इसमें जो तेजी आई है वो 1044 रुपये से 1695 तक की आई है। मार्केट वाइज इसका ROE देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है
और जो रिटर्न इक्विटी है वो 42 से 30% का है। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न तो नज़र आ रहा है इसमें। आरओई और आरओसी कंपनी के हिसाब से देखें तो डेट जो इसका है वो 114 करोड़ का है, और डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो मार्केट के साथ 0.08 का है। तो जितना कंपनी के ऊपर डेट है, कर्जा 114 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व कंपनी के पास है वो 1360 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे कंपनी चाहे तो उस कर्जे को चुकाने के बाद भी अपने पास एक अच्छी खासी बचत रखती है। तो रिजर्व होने से कंपनी में आने वाले टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद भी कंपनियों से हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देखो तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है 19% से, और प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी 40% से है। और इसके अंदर भी 3 महीने में लॉस ही है, इन्वेस्टर को 0% कंपनी के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों नजर आ रहा है 0% का। 6 मंथ के अंदर 8 से 9% का लॉस है। अभी करंटली अगर हम सिचुएशन की बात करेंगे तो इसका भी जो रिजल्ट आया दिसंबर के बेस पे, तो इसमें कंपनी की सेल्स बढ़ी है 700 से 800 करोड़। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पे 88 करोड़ से 112 करोड़ के आसपास। इसका भी कंपनी में क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। और वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हम ईयरली बेस पे देखते हैं तो वो भी लगातार बढ़ रहा है 105, 173, 328 और 389 करोड़ के आसपास है। तो एक्सन कंस्ट्रक्शन के बेस में भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट की ग्रोथ है, और मार्केट में अभी इसमें एक डिमांड बढ़ रही है। और लेकिन गिरावट के कारण इसमें भी अब 6% का ही प्रॉफिट रह गया है एक साल के अंदर, नहीं तो ये भी माइनस में जा सकता है। तो इस पर भी अभी डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। तो इसको भी चाहो तो स्टडी के पर्पज पे ध्यान पे रख सकते हो। ये था दूसरा स्टॉक। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में जिसके अंदर डिमांड कल के बेस पे नजर आई थी। ये है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और केपीआई ग्रीन एनर्जी का एक शेयर 394 के आसपास का है, और इसके अंदर जो है कल के मार्केट में 5% के आसपास की तेजी थी और एक अच्छा खासा डिमांड बना हुआ था। तो उस वजह से आज भी ये कंपनी डेफिनेटली फोकस के बेस पे रह सकती है काफ़ी लोगों के। तो इसका जो मार्केट कैप के हिसाब से जो बिजनेस है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी डेवलप करती है, बिल्ड करती है और मैनेज करती है मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी के हिसाब से। तो मेन बिजनेस इसका जो आप देखो तो सोलर और जो विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से इनका काम चलता है। आईपीपी मतलब हो गया इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और सीपीपी मतलब हो गया कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर। तो इस हिसाब से कंपनी का जो सोलरिज्म ब्रांड है वो कंपनी बना रही है। और इसके मल्टीपल ग्रुप कंपनीज अलग अलग नाम की आपको देखने को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बिजनेस अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे निकाल करके मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो मार्केट कैप इसका 7,000 करोड़ के आसपास का है, और एक साल के अंदर 313 से 745 तक का हाई गया है। लेकिन अभी ये भी अब 394 के आसपास आ गया। तो अगर आप देखने जाओ तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने मार्केट से बहुत नीचे आ गई, और एक साल का जो रिटर्न था वो अब जीरो होते आ गया। एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में आ रहा है, और इसीलिए लोग घबरा भी रहे हैं। अभी के टाइम पे आप देखो तो आरओसी आरओई कंपनी का 21 से 29% का है, बट इसके अंदर सब कुछ सही है। लेकिन एक पॉइंट बहुत रिस्की है, वो ये है कंपनी का जो प्लेज है, प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर की जितने परसेंट की होल्डिंग है उसमें 45% जो प्रमोटर के शेयर है वो गिरवी रखे गए हैं। तो कभी कभी बार तो कंपनी में दिक्कत खड़ी हो जाती है, अगर पैसा ना पटा पाए कंपनी, चुका ना पाए, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो समय के साथ ये चीज़ें कम हो जाती है। देखते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी ये चीज़ कम कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि सेल्स तो बहुत अच्छा है, 58% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट बहुत बड़ा अच्छा है 76% से बढ़ रहा है। लेकिन इसमें भी गिरावट है, 3 महीने और 6 महीने वाला 21 से 36% के लॉस में बैठा है। मार्केट के अंदर इस कंपनी की अगर आप देखोगे ग्रोथ वाले पॉइंट के हिसाब से जो इसकी रिजल्ट की ग्रोथ आई है उसमें आप देखो तो सेल्स इसका 330 करोड़ से 458 तक गया है। नेट प्रॉफिट इसका 51 करोड़ से 85 तक गया है, और ईयरली बेस पे जो इसका रिजल्ट है वो भी इंप्रूवमेंट में। आप देखो यहाँ पे सीधे नजर आएगा कि 43 से 110, 110 से 162 और 162 से 264 करोड़ तक पहुँच गया है। तो जितनी भी हमने तीनों कंपनी डिस्कस की, ये सारी कंपनीज का जो सेल्स है वो भी बढ़ रहा है, जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर इस पर आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो स्टडी के पर्पज़ पे, रिसर्च के हिसाब से। बाकी ऐसी कोई इस वीडियो के अंदर आपको एडवाइस नहीं है कि इसको आप बाय ही कर लो, क्योंकि मार्केट के हिसाब से तो अभी हर कंपनी में गिरावट है, चाहे कितनी अच्छा प्रॉफिट बढ़ जाए, कितना अच्छा सेल्स बढ़ जाए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में चालू है, बिकवाली बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं, और एफआईएस की बड़ी बिकवाली होने की वजह से मार्केट भी दबाव में है। पोर्टफोलियो अभी सभी का बहुत बुरी तरीके से नीचे आ चुका है, लॉस में देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आपको किसी भी कंपनी पे एकदम से आग बंद करके पैसा नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। उसके बाद आपका कुछ भी डिसीजन बनना चाहिए, पहले स्टडी करो, उसके बाद उस पर अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि ये राइट टाइम हो चुका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो फिर आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हो।